टू माय अनदर वीडियो। बट आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि आज मैं ब्लॉग नहीं करने वाली हूँ। मैंने सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए। वेकेशन ब्लॉग और जो भी डेली वाले ब्लॉग्स हैं इधर उधर के, वो देख देख कर आप भी बोर हो गए होंगे, तो मैंने सोचा समथिंग कुछ डिफरेंट किया जाए। तो मैंने की थी बहुत सारी शॉपिंग, और शॉपिंग की एक खास बात बताती हूँ। खास करके जब मैं स्विट्जरलैंड आई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर वही है, सारे ब्रांड्स से ही आपको बाय करने होंगे। ऐसे स्ट्रीट मार्केट नहीं है आसपास में, खास करके मेरे जहाँ पर मैं रहती हूँ या मेरे नियर बाय में कहीं पर भी ऐसे स्ट्रीट मार्केट सा कुछ नहीं होता। तो आपको जितने भी स्टोर्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनसे ही बाय करने हैं। जो भी आपको कपड़े चाहिए, शूज़ चाहिए, स्लीपर्स चाहिए, जो भी है, डेली वेयर के हो चाहे बाहर जाने के हो, जो भी चीज़ हो उसके लिए आपको वहीं से बाय करना पड़ेगा। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया, लाइक शुरू में जब मैं आई थी तब तो जो भी उनका एक्चुअल प्राइस होता था उसमें ही बाय करती थी, क्योंकि जब मुझे चीज़ों की ज़रूरत होती थी तभी मैं स्टोर पे जाती थी। और सेम सीज़न में कोई भी चीज़ आप किसी भी ब्रांड से या स्टोर से बाय करते हो तो वो चीज़ें तो ऑब्वियसली कॉस्टली होगी। बट एक अच्छी बात है यहाँ पर कि जैसे 2-3 महीने या 2 महीने नई चीज़ें रहती है, और जैसे ही थोड़ा सा वो एंड होने लगता है, क्योंकि एंड नहीं बोलूँगी मैं, सीज़न एंड नहीं हो रहा है, बट सीज़न के पहले ही प्रिपेयर करते हैं ना स्टोर्स को। जैसे समर से पहले समर के लिए प्रिपेयर करते हैं और विंटर से पहले विंटर के लिए करते हैं, तो उसी तरीके से होने लगता है। उस टाइम पर इतनी अच्छी सेल होती है, तो जो भी चीज़ें आपको आपके ज़रूरत की है आप वो चीज़ ना पहले से बाय करके रख सकते हो। और जैसा कि अभी मैं जा रही हूँ वेकेशन के लिए, अभी मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, और जहाँ पर मैं क्लास जाती हूँ वहाँ पर जो 2 ब्रांड्स मुझे अच्छे लगते हैं, यहाँ पे रीजनेबल लगते हैं, वो है एक C&M, दूसरा है H&M, और तीसरा है शिकोरी। शिकोरी सिर्फ लेडीज़ वेयर लाइक वुमेंस वेयर है सिर्फ उसमें। तो ये तीनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इन तीनों से ही हमेशा शॉपिंग करती हूँ। और बाकी की जो जैसे स्पोर्ट्स का है या और भी जो चीज़ें होती हैं वो अलग स्टोर्स पे, वो आपको वहीं से बाय करना पड़ेगा। बट जो लाइक कैजुअल वेयर है और आपके डेली वेयर है कहीं जाने के लिए, वैसी चीज़ें आपको ऐसे स्टोर्स पर अच्छी मिल जाएंगी। अभी बहुत अच्छी सेल है, लाइक बहुत 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 ज़्यादा मैं बोलूँगी, बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहे थे। हालांकि अब एंड होने लग गया, अब चीज़ें इतनी नहीं है वहाँ पर, अब एंड होने लग गया सेल। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, लाइक हम चारों ने अपनी शॉपिंग करी है वहाँ से। बच्चों की भी मुझे करनी पड़ी है। बच्चों की तो जैसे उनको हर सीज़न के लिए चीज़ें चाहिए होती है, ज़रूरत होती है। तो बच्चों के अब स्कूल उनके स्टार्ट होने वाले, लाइक उनका नया सेशन स्टार्ट होने वाला है अगस्त में, तो अभी समर के कपड़े चाहिए होंगे 2 महीने कम से कम, वो समर के कपड़ों में जाएंगे। तो उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें बाय की, और अभी वेकेशन पे भी जाना था उसके अकॉर्डिंग भी, और मैंने अपनी भी बहुत सारी चीज़ें बाय की है। बट मेरा ऐसा नहीं कि मैंने एक बारी में ही सारा बाय किया है। ये रहे सारे, तो मैंने ये सारा कुछ एक बार में नहीं बाय किया है, लाइक 2-3 महीने से मैं कुछ कुछ ले रही थी, क्योंकि जैसे मैं क्लास जाती आती रहती हूँ तो मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब घर में रहती हूँ तब इतनी ज़रूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार घर से बाहर निकलती हूँ, लाइक शॉपिंग वगैरह के लिए या मार्केट कहीं जा रही हूँ तब की बात करती हूँ। और जैसे डेली में बच्चों को छोड़ने लाने जाना होता तो इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब मैं क्लास जाने लग गई हूँ ना, तब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अच्छा लगता है थोड़ा सा अच्छे से पहन के, और ट्रेंड की चीज़ें हो तो और भी मज़ा आता है। मुझे शॉपिंग करने में तब ज़्यादा मज़ा आता है जब सेल में ऐसी चीज़ें मिल रही हो जो कि बिल्कुल 70% सेल में हो, 50% सेल में हो। जब उसमें आप चीज़ें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने पसंद के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें उसमें सेल में मिल जाती तो बहुत मज़ा आता है। तो मैंने स्मार्ट बाइंग यहाँ पर आके सीखा, ये कह सकते हैं। जब तक मैं इंडिया में थी, मैं खास करके जब मैं दिल्ली में थी, मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी। मेरा हर वीक का, जब मैं जॉब में थी, मैं हर वीक लाइक संडे को मुझे मार्केट जाना ही जाना है, चाहे मॉल लेकर जाओ, चाहे एसएन मार्केट जाऊँ, सरोजनी नगर या लाजपत नगर, मेरा फेवरेट मार्केट था, तो जाऊँ ही जाऊँ वहाँ पर। तो वैसी शॉपिंग होती थी। फिर जब मैं नोएडा गई तो वहाँ पर बिल्कुल पैक हो गए। 19 में मैं गई, 20 में कोरोना आया, और 2-3 साल ऐसा ही रहा, और हमारा वाला जो एरिया था वो भी डेवलप हो रहा था। तो जब वहाँ पे मॉल्स वगैरह स्टार्ट हुए तो काफ़ी सारे ब्रांड्स नहीं थे। आई थिंक अभी भी वहाँ पर H&M नहीं है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जो गौर सिटी मॉल है, बट काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं अब वहाँ पर। तो चलो, बहुत सारी बातें करी मैंने, अब मैं शॉपिंग दिखाती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट तो ये देखो, ये इतनी सारी शॉपिंग है, ये बच्चों की शॉपिंग है, दोनों ही बच्चों की है, जो कि उनको आगे क्लास वगैरह जाने के लिए ऐसे शॉर्ट्स वगैरह चाहिए था, तो वो मैंने लिया। और
इसकी सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी थी कि इतने अच्छे प्राइस पर ये मिल रहा था कि H&M से पैंट ले रहे हो आप, और वो अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी में अगर मैं बताऊं तो ये 500 का, 600 का, 800 का, तो मुझे रीज़नेबल लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो H&M के भी H&M के जो एक्चुअल प्राइस होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती है, बट ये सारी चीज़ें मुझे सेल में मिली। ये लिनन की पैंट है, बहुत ज़्यादा महंगी थी, बट मुझे सेल में ये 800 का मिल गया था। ये मैंने बच्चों के लिए बाय किया था। तो ये ऐसी चीज़ें बाय करके ना मज़ा आता है। आप ये लगा लो, ये करीब 1300 का होगा, और 1300 का, बट ये मुझे सेल में मिल गया था करीब 700 के करीब, सॉरी 695। तो बच्चों की भी बहुत सारी शॉपिंग की मैंने, और उनका भी मैं एक बार में नहीं लेकर आई थी। जैसे मैं क्लास जाती रहती हूँ तो सेल की चीज़ वही रास्ते से मैं जाती हूँ, जो मार्केट का एरिया वहीं से होती हुई जाती हूँ। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा हैंग दिख जाता है बाहर में तो वो बच्चों के लिए ले लेती हूँ। और अभी बच्चों को ज़रूरत भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर ना स्कूल के यूनिफॉर्म नहीं है, तो बच्चों को भी बच्चे जितने भी उनके नए कपड़े होते हैं वही पहन के स्कूल जाते हैं। ऑब्वियसली जब डेली ही स्कूल जा रहे हैं और नए कपड़े पहन के जा रहे हैं वो तो नया रहता नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें मैंने बाय की थी। वो सारा कुछ तो आपको नहीं दिखा रही हूँ मैं अपनी ही चीज़ें शेयर करूँगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए ली है मैंने। स्विमिंग पैंट, इसकी भी ज़रूरत होगी, वेकेशन पे जाएंगे और उसके बाद क्लास के लिए भी चाहिए होता है, तो इसलिए ये छोटे वाले का है। और इन सब के प्राइस में बहुत मज़ा, ये देखो 395, इट मीन्स 400, अप्रॉक्स 400। ये देखो H&M से आपको 500, 400, 800 में चीज़ें मिल रही है, तो नॉट बैड। बहुत सारी चीज़ें ली है मैंने बच्चों की, बट ये दूसरे स्टोर का है। आई थिंक ये थोड़ा सा प्राइसी था, ये 1100 का है। 1100 में बट 2 टी शर्ट्स थी। ये तो कंपेयर था। एक चीज़ थोड़ा सा प्राइसी था, बट ये लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने बिल वगैरह करा लिया। हालांकि सेल में ना इतनी स्पीड में चीज़ें निकलती हैं कि साइज़ और भी जो चीज़ें होती है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि चूज़ करने में आपको। जब आपको प्रिंट पसंद आया तो पता चला साइज़ नहीं मिला, साइज़ है तो प्रिंट पसंद नहीं आ रहे हो या डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा हो। ये 1400 के करीब था और ये मैंने ले लिया था। हालांकि ये छोटे वाले का है और उसको अभी ही ये बिल्कुल ऐसे फिट आ रहा है, तो उसको जल्दी छोटा हो जाएगा। उसकी चीज़ें सोच के लेनी इसलिए पड़ती है कि उसको हम बड़ा पहना नहीं सकते, शरीर उसका वैसा है नहीं, बॉडी स्ट्रक्चर वैसा है नहीं, उसका बहुत दुबला पतला है, तो पैंट उसकी नीचे आती रहती है। ये भी पैंट उसको नीचे आ रही है, जबकि बिल्कुल परफेक्ट उसके साइज़ का है। इस सीज़न पहने तो पहने, अगले सीज़न वो नहीं पहन पाएगा, लेंथ में छोटी पड़ जाएगी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, और नेक्स्ट है मेरी शॉपिंग। तो फर्स्ट है, मैंने लिया है ये शॉर्ट्स। ये रेयॉन कपड़े में है, बट ये दूसरे स्टोर का है। बट ये इसको स्टाइलिंग करके प्लेन ब्लैक टॉप के साथ स्टाइल करके ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और शॉर्ट्स में मुझे इसी टाइप के शॉर्ट्स ज़्यादा पसंद आते हैं। है इस टाइप की टी शर्ट, जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी टी शर्ट चलती है और ऐसी वाली होनी भी चाहिए। जैसे अभी गर्मी है, मुझे बच्चों को भी लाने छोड़ने जाना होगा जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, प्लस बच्चों को लेके अगर पार्क जा रहे हों या आसपास में कहीं जा रहे हों, तो ऐसी टी शर्ट बहुत अच्छी रहती है, फटाफट से पहनो और निकलो। अगेन ये थोड़ा सा प्राइसी कह सकते हैं इसको। ये 1300 का था और मुझे मिला है ये 600 का, बट ठीक ठीक है। नेक्स्ट है अगेन ऐसी वाली टी शर्ट, ये प्लेन टी शर्ट, ये भी दूसरे स्टोर का है, ये शायद शिकोरी का है, यस। जो इसी स्टाइल की एक और थी स्ट्राइप वाली, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप में, वो भी मैंने शिकोरी से ही बाय किया हुआ है। नेक्स्ट है ये टी शर्ट। तो ऐसी टी शर्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि लाइक यहाँ का जैसे वेदर ख़राब होता है, हर दिन आप स्लीवलेस में भी नहीं घूम पाओगे,
तो ऐसी वाली टी शर्ट होती है, तो फटाफट डेनिम के साथ डालो आप, जीन्स के साथ, और फटाफट से निकल जाओ। तैयार होने में बहुत ज़्यादा झंझट नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। नेक्स्ट अगेन है ये टी शर्ट, और बाकी चीज़ों के लिए अब मुझे खड़े होना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये पैंट, प्लाजो टाइप है ये, इस तरीके से ये प्लाजो टाइप है, और इस टाइप के टॉप के साथ बहुत सही जाता है, ये बहुत अच्छा लगता है। कि मैं इसमें पूरी नहीं दिख रही हूँ, बट मैं अपने आप को अज्यूम कर रही हूँ, इसमें बहुत अच्छा लुक आता है इस टाइप के। बाद ली है मैंने ये डेनिम। अब तक स्विट्जरलैंड आने के बाद मैंने जितनी भी जीन्स खरीदी है वो सारी मेरी H&M की है, और मुझे H&M वाले जीन्स की क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी लगती है। ये है इस टाइप का, ऐसे ये ऐसे प्लाजो टाइप फिट वाला जो आता है ना, उस टाइप में है ये, ऐसे लूज फिट में है ये पड़ी थी। ये देखो अंदर इसमें दिख रहा है, ये 40 फ्रैंक के अप्रॉक्स था, और मुझे ये 1295 का मिला है। इट मीन्स कि ये 4000 अप्रॉक्स था, और मुझे 1300 का सिर्फ ये सेल में मिला है। नेक्स्ट है ये पैंट, और इस टाइप का ये ट्राउज़र। ऐसे वाले ट्राउज़र्स ना ट्रैवलिंग के लिए बहुत कंफर्टेबल है। ये जब इंटरनेशनल फ़्लाइट में मैं ट्रैवल करने लगी, तब मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत महसूस होने लगी कि 8 घंटे बिल्कुल अपनी सीट पर आपको बैठे रहना है, और उसके पहले का भी जो प्रोसेस होता है, तो काफ़ी लंबा ट्रैवलिंग होता है। और वैसे ट्रैवलिंग में अगर ऐसी पैंट्स हो ना आपके पास, तो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। इस तरीके से इसमें ड्रॉस्टिंग्स बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप साइज़ लूज टाइट ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके से फोल्ड्स हैं यहाँ पे नी के पास, जो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है, स्टाइलिश एकदम। और इस तरीके से यहाँ पर भी ड्रॉस्टिंग्स हैं, जो बॉटम एरिया है वहाँ पे भी ऐसे ड्रॉस्टिंग्स बनी हुई हैं, तो काफ़ी स्टाइलिश सा है। और ये सिर्फ मुझे मिला है 995, इट मीन्स 1000। इस बार मैंने H&M से काफ़ी कुछ बाय किया है सेल में, और अच्छी वाली सेल में चारों की शॉपिंग हुई है। मेरे हस्बैंड की भी हुई है, बच्चों की भी हुई, मेरी भी हुई है। तो उनकी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। और अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने के लिए। अब हमारे पास 2-3 घंटे हैं, और 7:30 ऑलरेडी हो चुका है, बट बाहर का ऐसे है कि यहाँ पर 9 o'clock तक धूप होगी। तो मुझे फटाफट से अब जाना है, पैकिंग करनी है। सुबह के लिए सबका प्रिपेयर करके रखना है कि सुबह बच्चे क्या पहन के जाएंगे, मैं क्या पहन के जाऊंगी, चीज़ें रखनी है। तो मैंने सोचा कि पैकिंग से पहले ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों 2 साल से मैं इस पर अटकी हुई हूँ कि अभी तक 1K सब्सक्राइबर्स भी मेरे नहीं हुए हैं, लाइक 500 भी नहीं हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई। इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, इतने अच्छी जगह जाती हूँ, उसके वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, व्लॉग शेयर करती हूँ, बट कुछ कुछ पर है, 1-2 है जो कि पता नहीं वायरल होते होते रह गया हो। 10,000 10 के 11 के व्यूज़ 12 के व्यूज़ ऐसे हैं, बट वो भी वायरल नहीं गया हो। तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज किया जाए। जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा ही ब्लॉग शेयर करती हूँ, तो क्यों ना इस बार थोड़ा सा चेंज किया जाए कि शॉपिंग वगैरह मैंने की है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, और यहाँ का बताऊँ, क्योंकि अपने यहाँ तो बहुत चीज़ें इजीली हर चीज़ मिल जाती है। जिस दिन भी जाओ उस दिन भी आप जिस दिन चले जाओ, आप सेल रहे ना रहे, आप मस्त शॉपिंग करके आ सकते हो, इतने ऑप्शंस हैं। बट यहाँ पर खास करके जहाँ मैं रहती हूँ स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर स्ट्रीट मार्केट नहीं है आसपास में। और कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें हैं ना, जैसे जीन्स है, ट्राउज़र है, टी शर्ट्स है, आपको ऐसे ही स्टोर से लेने पड़ते हैं जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो ब्रांड, लाइक ठीक ठाक ब्रांड का या ठीक ठाक लेवल का होना चाहिए। लाइक ऐसे स्टोर से अगर आप बाय करते हो जीन्स है, ट्राउजर्स है, तो एक तो क्वालिटी भी अच्छी होती है, दूसरी कि आप ट्राई करके उसको ले सकते हो। बाहर जैसे अभी यहाँ आने से पहले मैंने जनपद से कुछ शॉपिंग करी थी, उनमें से कुछ चीज़ें आप जनपद जैसे जगह पे आप ट्राई नहीं कर सकते हो, तो कुछ चीज़ें ना सिर्फ बाय करके, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए गई थी, इतना टाइम नहीं होता जाने के बाद मेरे पास भी, तो मैंने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें शॉपिंग करी थी वहाँ से, जनपद से। बहुत सारे टॉप्स वगैरह भी किए थे, वो मैं लेकर आई हूँ। बट क्या था कि
कुछ ऐसे बॉटम वेयर लेते हो आप या ड्रेसेस लेते हो, बिना ट्राई किए ले तो लेते हैं, लेकिन फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं होता वापस जाके चेंज कराने का, तो वो मैं इंडिया में ही छोड़ आई थी। कुछ मैं किसी को दे सकती थी, उसको दे दिया जो मुझे नहीं आया था। तो बेटर है लाइक जो भी ऐसे बॉटम वेयर हो ऐसे जहाँ पर हम ट्राई कर सके वहाँ से लेने चाहिए। हालांकि अपने यहाँ तो एक्सपोर्ट सरप्लस की चीज़ें बेस्ट मिल जाती है, उससे बढ़िया तो और कुछ भी नहीं है। खास करके सरोजनी नगर में आपको एक्सपोर्ट सरप्लस की ब्रांडेड चीज़ें वहाँ सरप्लस में मिल जाएंगी, ब्रांडेड चीज़ें आपको जनपथ में मिल जाएंगी सरप्लस में, तो बिल्कुल चीप रेट पर और मज़ा आ जाता है। ज़ारा वगैरह की चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती हैं सरप्लस में, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जिसके की मिल जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद, स्विट्ज़रलैंड आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी उन चीज़ों को, क्योंकि मैं शॉपिंग करने में लाइक पागल थी। कोरोना हुआ तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा कम हो गया, मेरा बंद हो गया, क्योंकि कोरोना में सब पैक हो गए थे। कोरोना खुलने के बाद फिर क्योंकि हमारा एरिया ही डेवलप हो रहा था, तो बहुत सारे शॉप्स नहीं थे वहाँ पे कि हर चीज़ की शॉप हो, ऐसी नहीं थी। दूसरा मॉल वगैरह में भी अभी ब्रांड्स आ ही रहे थे, अब तो बिल्कुल ऐसे वाला क्राउड हो गया वहाँ पर भी, तो अब कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब तक मैं रही थी तब तक इतना मैं खुल के शॉपिंग नहीं कर पाई थी वहाँ। और फिर जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पर ऐसे पता चला कि अच्छा स्कूल में अभी ये चाहिए, इस सीज़न में रेन वाला सीज़न है, रेन बूट चाहिए। फिर मैं गई स्टोर पे, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो जो उसका एक्चुअल प्राइस होगा उस पे ही मिलेगा आपको, तो मैंने एक्चुअल प्राइस पे चीज़ें बाय की है। लाइक उसको हाइकिंग के लिए शूज़ चाहिए, उस टाइम पर मैं गई, क्योंकि जब स्कूल स्टार्ट हो गया, जिस समय मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तो जब स्टार्ट हो गया उसके बाद जाके मैं स्कूल में मिली थी। उससे पहले जर्मन नहीं समझ आती थी, अब धीरे धीरे लाइक 2 साल हो गया तो चीज़ें समझ आने लग गई। उस टाइम पे मैंने हाइकिंग के शूज़ बाय की, मतलब जो जब चीज़ों की ज़रूरत होती थी तब बाय करती थी। तो तब ये था कि आपको वो चीज़ें एक्चुअल प्राइस पे मिलेंगी। अब आपको पता है कि विंटर्स में बच्चों को पैंट्स चाहिए, विंटर्स में बच्चों को हुडीज चाहिए, आपको जीन्स की ज़रूरत है, तो जब भी आपको ऐसे सेल में दिखे तो बेस्ट है कि यहाँ पर सेल में चीज़ें बाय करो। मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसा सेल में ना, लाइक हाफ से भी कम रेट पे 70% सेल है, 50% सेल है, तो मज़ा आ जाता है फिर शॉपिंग करके। तो मुझे बहुत मज़ा आया, होप कि आप लोगों को भी मज़ा आया हो। और जो लोग भी जैसे नए मूव हुए हो, नए शिफ्ट हुए हो अदर कंट्रीज़ में, उनको भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में और मुझे लगता है इधर और भी जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बच्चों के यूनिफॉर्म नहीं है, तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है। लाइक जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं टी शर्ट्स वगैरह तो बहुत सारे बाय करके लेकर आती हूँ वहाँ से, हाफ टी शर्ट्स हो कुछ ट्राउजर वगैरह, लेकिन वही है ना कि आप कितना ही बाय करके आप स्टॉक कर सकते हो। तो बेस्ट है कि अगर यहाँ पर सेल में आपको चीज़ें मिलती है तो वही प्राइस पर आपको यहाँ भी मिल जाएंगी। तो हो कि आपके आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, और मेरे जैसे जो लोग होंगे जो अभी अभी मूव हुए हो, नए हो अदर कंट्रीज में, उनको ये वीडियो हेल्पफुल भी लगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब चली मैं पैकिंग करने, और नेक्स्ट अब जो है वेकेशन के व्लॉग आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड उसके लिए। बहुत ही अच्छी जगह पे जा रहे हैं वेकेशन के लिए, तो अब जो व्लॉग्स आएंगे वो सारे वेकेशन के व्लॉग आएंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।